हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2019 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 15 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि बेटा क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है जो कि आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन दिए गए एक रिलेशन को एंजॉय कर रहा है। ये रिलेशन तुम्हारी स्क्रीन के सामने विजिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम्हें चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनाकर दे दिया गया। अभी यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट है इसको एक बार वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, ठीक है ना। अभी तुम्हें इसके ऊपर कमेंट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इन चारों में से सही है, ठीक है। तो अभी तक मैं यदि बताया मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या था, मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन बस इतना सा था कि मेरा फंक्शन मेरा आर से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन मेरा दिए गए ये जो प्रॉपर्टी है mod of fx minus fy is less than equals to 4 3 2 1 mod of x minus y, इसको एंजॉय करेगा फॉर ऑल x, y। इसके लिए ये एंजॉय हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी के बारे में तुम मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? ये लिप्सिस कंडीशन है, तो मतलब फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को एंजॉय कर रहा है विथ लिप्सिस कांस्टेंट 4 3 2, यहाँ पे 4 3 2 1 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 3 2 1 था, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विथ लिप्सिस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो फंक्शन मेरा लिप्सिस फंक्शन बन गया, फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को एंजॉय किया, यानी कि मेरा फंक्शन बन गया यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। दैट मींस यहाँ पे ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यदि लिप्सिस कंडीशन को एंजॉय करे तो वो बन जाता है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, यानी कि मेरा फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी देखो उसी के ऊपर ही ट्रिगर करके क्वेश्चन में ऑप्शन ए डाला गया था कि यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी बहुत ही वेल नोन है, इसी के ऊपर हर किसी को नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए कंटिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन ना डाल के डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था, ठीक है ना। तो एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ऑलवेज, ठीक है। दे आर आस्किंग अबाउट ऑलवेज, इज इट ओके? वेरी गुड। अभी तुम ध्यान दो, मैंने मानो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स ले लिया। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया क्या ये एग्जांपल सही है, यानी कि ये एग्जांपल दिए गए जो कंडीशन है वो कंडीशन को एंजॉय कर रहा है। लेट्स सी, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन क्या था, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, यानी कि मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ वाई मतलब मॉड ऑफ वाई। तो ये जो है ये ऑलवेज हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई। अभी ये जो है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो भी था लिप्सिस कांस्टेंट 4 3 2 1 जो भी है, ठीक है ना, इसका वैसे उतना रोल है नहीं इसके ऊपर, तो ये जो है ये इससे बड़ा। तो ये जो तुम्हारे पास फंक्शन तुमने लिया, ये फंक्शन तुमने बिल्कुल सही फंक्शन लिया, ये फंक्शन भी दिए गए मतलब जो इनइक्वालिटी है उसको एंजॉय कर रहे। दैट मींस ये फंक्शन से तुम यहाँ पे ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर सकते हो, ये ऑप्शन ए बोल रहा है कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, लेकिन मेरा ये जो फंक्शन मैंने लिया ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, यानी कि ऑप्शन ए में दिए गए जो इंफॉर्मेशन था ये एक गलत स्टेटमेंट था, राइट। अभी देखो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के ऊपर हम अभी नजर देते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेज को इरेज कर देते हैं। ओके ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, ये जो दिए गए इनइक्वालिटी है मतलब दिए गए जो रिलेशन है ये रिलेशन होल्ड हो रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैं यदि y इक्वल्स टू 0 ले लिया तो y इक्वल्स टू 0 के लिए भी ये जो इनइक्वालिटी है ये एंजॉय होगा फंक्शन के द्वारा। दैट मींस यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास दे रखे थे यहाँ से मैं यदि इसको ऐसे लिखे, मैंने y इक्वल्स टू 0 लिया, x मेरा फॉर ऑल x चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा f ऑफ 0 ये लेस देन इक्वल्स टू 4 3 2 1 मॉड ऑफ x माइनस 0, यानी कि मॉड ऑफ x। तो ये मेरा होल्ड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। इज इट ओके और नॉट क्लियर है? वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे जो
मॉड है, इस मॉड को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड को जब हम ब्रेक करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा बेटा, एफ एक्स माइनस एफ जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 4321 मॉड ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 4321 मॉड ऑफ एक्स, राइट। यानी कि तुम्हारे पास क्या मिल गया, मैं यदि इस साइड को ही मैं यदि पकड़ ले, तुम्हारे पास मिल गया एफ एक्स माइनस एफ जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 4321 मॉड ऑफ एक्स, और ये मिल गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, राइट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एफ ऑफ जीरो है, एफ ऑफ जीरो का है, एक कांस्टेंट है, तो मैं एफ ऑफ जीरो ना लिख के मैं इसको कांस्टेंट एज अ सी मैं इसको लिखते हैं, मेरे को थोड़ा सा दिखने में सुविधा होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे दैट मीन्स मेरे पास मिल गया एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 4321 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। सी क्या है बेटा, सी है कांस्टेंट, और ये जो है ये एंजॉय होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। इज इट क्लियर? अभी तुम देखो ऑप्शन बी की तरफ, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी तुम्हें ऑप्शन बी तुम्हें बोल रहा है कि एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, इसका लिमिट पूछा जा रहा है, एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, ये बोला जा रहा है। मैं एक बार पेज को जूम करेंगे तो तुम्हारे लिए ये देखने में सुविधा होगा। बोला जा रहा है कि वहां पे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एफ सच दैट, मतलब दैट इज कंटिन्यूअस, एंड ये जो है ये इसको एंजॉय कर रहा है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि वहां पे एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एफ मिलेगा ही मिलेगा, जो एफ होगा कंटिन्यूअस। बेटा कंटिन्यूअस तो हर एक एफ होगा, क्योंकि जो इसको एंजॉय करेगा वो तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो इसके ऊपर हमारे कोई भी फोकस नहीं है। फोकस किसके ऊपर है, फोकस है इसके ऊपर कि क्या वहां पे ऐसे एटलीस्ट एक मेरे पास फंक्शन मिल सकता है जो फंक्शन दिए गए ये जो लिमिट है इस लिमिट को एंजॉय करे। क्या ऐसे कोई भी फंक्शन मिल सकता है? लेट्स सी। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हें लिमिट क्या निकालना है, तुम्हें लिमिट निकालना है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है ना। ये तो बार बार स्क्रॉल डाउन करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, ठीक है ना। तो तुम्हें ये चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे मैं एक बार फिर से स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, अच्छा ये था, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, ये मेरा देगा क्या, वहां पे डज देयर एग्जिस्ट सच फंक्शन जिसके कारण ये तुम्हारे पास मिले। लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये तो मिल गया ना। अभी हम क्या करेंगे, x नॉट इक्वल्स टू जीरो पकड़ के, ऑब्वियसली x नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो लेने पर तो हमारे साफ साफ दिख रहा है सामने क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x नॉट इक्वल्स टू जीरो पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें x को लेके जाना है कहां तक, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम यदि एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, इससे मैं यदि डिवाइड करें बोथ साइड पे, इनइक्वालिटी का बोथ साइड पे, राइट। तो यहाँ पे ये मेरा 4321 प्लस सी अपॉन मॉड एक्स देगा। इज इट क्लियर? यानी कि तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू, तुम बोलो सर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, जो भी ले लो, एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये तुम्हारे पास लेस देन इक्वल टू 4321, जो भी है एक कांस्टेंट 4321 प्लस यहाँ पे सी अपॉन, तुम प्लस इंफिनिटी लो या माइनस इंफिनिटी लो, जो भी ले लो, आएगा तो नीचे इंफिनिटी, यानी कि ये पोर्शन ओमिट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका लिमिट जो है एज एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, दोनों केसेस में ही इसका लिमिट 4321 यानी कि लिस्टिस कांस्टेंट जो था उससे ये बाउंड होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि ये अनबाउंडेड है। कैसे होगा अनबाउंडेड? मतलब वहां पे ऐसे कोई भी फंक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है जिसके कारण ये जो लिमिट है ये लिमिट बन जाए प्लस इंफिनिटी, एज एक्स टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, क्योंकि ये जो है ये ऑलवेज बाउंड होगा 4321 से। दैट मीन्स ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे हो गया गलत, ठीक है ना। अभी देखो ऑप्शन बी के साथ ही ऑप्शन डी गलत हो गया। तुम बोलो सर कैसे? देखो यहाँ पे देखो दोनों सेम है। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, वो सीक्वेंस मेरा जा रहा है इन्फिनिटी पे एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये लिमिट मेरा लेस देन यहाँ पे 10
10,000 जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना, लेस देन 10,000। बोल रहे कि ऐसे कोई भी सीक्वेंस मिलना पॉसिबल नहीं है जो सीक्वेंस के कारण ये जो इसका लिमिट है, सीक्वेंस का जो फंक्शनल वैल्यू का जो लिमिट है वो लिमिट मेरा लेस देन इक्वल्स टू 10,000 या फिर जो भी है यहाँ पे वो हो जाए। ऐसे कोई भी सीक्वेंस मिलना पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम थोड़ा सा नजर डालो, ठीक है ना। हमने जो यहाँ पे काम किया तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तुम्हारे लिए क्लियर है, ये मैं दिमाग में लेते हुए मैं ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास बेटा क्या थे सर? हमारे पास ये थे इफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4321 मॉड एक्स ना, क्या थे यहाँ पे? हाँ, मॉड एक्स प्लस सी। सर ये हमारे पास मिल गया था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास मैं यदि कोई भी सीक्वेंस ले लिया एक्स एन, ठीक है ना। अच्छा मेरे को वहां पे क्या चेक करना है, एक बार मैं फिर से स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एक्स एन, राइट। अच्छा तो यू हैव टू चेक, यहाँ पे साइड में लिखते हैं क्योंकि जो बार बार स्क्रॉल डाउन करने में ना मतलब मेरा कैलकुलेशन मतलब बिगड़ जाता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा बोरिंग टास्क भी लगता है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेते हैं कि लिमिट इन टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे ये था मॉड ऑफ एफ एक्स एन अपॉन एक्स एन, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 10,000, ठीक है ना, 10,000 ऐसे था। ये मेरा बोल रहा है कि ऐसे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सच सीक्वेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसे सीक्वेंस नहीं मिल सकते जिसके कारण ये लेस देन इक्वल्स 10,000 हो जाए। ऐसे कोई भी सीक्वेंस मिलेगा नहीं। लेट्स सी मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो इसको हम थ्योरेटिकली करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट थ्रू तुम यदि करो, ये क्वेश्चन करने में मोर देन 5 मिनट्स नहीं लगना चाहिए। ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास ये है जो हमने लास्ट स्टेप पे किया, लास्ट जो स्टेप हमने किया ऑप्शन बी के लिए। ऑप्शन बी के लिए क्या किया बेटा? हमने मॉड एक्स से हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, राइट। वेरी गुड। यहाँ पे हम यदि मॉड एक्स से डिवाइड कर दे, ध्यान दो, मैं यदि मॉड एक्स से डिवाइड कर दे तो मेरे पास यहाँ पे मॉड एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया 4321 प्लस सी बाई ऐसे। अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है एक्स एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस मेरा कहां पे जा रहा है बेटा? इन्फिनिटी पे जा रहा है। ध्यान दो, एज एक्स टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है। ध्यान देना है तुम्हें। तो मैंने यदि कोई भी सीक्वेंस आर्बिटरी कोई भी सीक्वेंस ले लिया, आर्बिटरी, ठीक है ना, तो मैंने एक आर्बिटरी सीक्वेंस लिया एक्स से, वो सीक्वेंस लिया जो सीक्वेंस एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जाए, कोई भी सीक्वेंस, ठीक है ना, मैंने ले लिया। तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स एन अपॉन मॉड ऑफ एक्स एन, तो उसका तुम यदि मॉड दे दो तो यहाँ पे ये मॉड का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, राइट। अच्छा तो यहाँ पे ये जो है या फिर तुम इसको मॉड दे दो, कोई इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, राइट। तो ये जो है अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा 4321 प्लस सी बाई एक्स एन, ऐसे मिलेगा। इज इट क्लियर? अभी देखो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी ये भाई सब जा रहा है इन्फिनिटी पे, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन जो है वो जा रहा है इन्फिनिटी पे, यानी कि तुम्हारे पास क्या मिलेगा? जैसे तुमने ऑप्शन बी को क्या उसका ही सिमिलर क्वेश्चन ऑप्शन डी में है, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज को तुम्हें यहाँ पे घुमा के दे दिया गया ताकि तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को तुम्हें यहाँ पे क्लियर करके जाना है, तभी जाके क्वेश्चन जो है विद इन 5 मिनट्स ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन अपॉन एक्स एन हमें दिखा दे, तो ये तो ऑलवेज लेस देन 4321 होगा, एंड 4321 इज ऑलवेज लेस देन 10,000, राइट, लेस देन इक्वल टू, दैट मींस वहां पे ऐसे सीक्वेंस भरपूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, जिसके कारण ये जो है ये लेस देन 10,000 हो जाए, क्योंकि हमारी थ्योरी तो वही बताते हैं कि ये जो है इसका सीक्वेंस तुम कुछ भी ले लो और वो सीक्वेंस यदि इन्फिनिटी पे जाके डाइवर्ज करे तो वो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शनल वैल्यू का लिमिट एज इंटेंस टू इन्फिनिटी वो ऑलवेज होगा लेस देन, मतलब 4321 यानी कि लेस देन 10,000। तो लेस देन 10,000 वहां पे एक सीक्वेंस मिलेगा, भरपूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा?
इज इट क्लियर? लेकिन वो तो बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, वो तो बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो मिलेगा, हमारे पास तो थ्योरी बता रहा है कि मिलेगा। यानी कि ऑप्शन डी में दिए गए जो स्टेटमेंट था वो गलत स्टेटमेंट था। दैट मींस हमारे पास इसका ऑप्शन डी भी चला गया, तो हमारे पास ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो ऑप्शन सी को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन की मैं यदि बात करें, एग्जाम के लिए ये तो इसका आंसर निकल के आ गया कि इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अभी हम इसको एक पेज को थोड़ा सा इरेज करके ऑप्शन सी को लेकर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन ए, बी एंड डी गलत। ऑप्शन सी क्या बता रहा है? ऑप्शन सी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट, वहां पे मिलेगा एटलीस्ट एक फंक्शन एफ जो कि कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2018 पॉइंट पे। एक फंक्शन वहां पे ऐसे मिलेगा जो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। कितने सारे पॉइंट पे बेटा? 2018, इतने सारे, यहाँ पे काउंटिंग, 2018 पॉइंट नहीं, यहाँ पे काउंटिंग, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2018 पॉइंट्स, देखो यहाँ पे एस है, इतने सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन उनका ये जो लिमिट है, ये लिमिट मेरा 2018 के बराबर है। बेटा जो हमने थोड़ी देर पहले चेक किया, इसका लिमिट जो भी होगा लेस देन या इक्वल्स टू 4321 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे 2018 है, यहाँ से एक ये तो पता लग गया ना कि इसका मतलब मिलेगा, मतलब मिलने का संभावना है। अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें चेक करना है। वैसे भी इसका ऑप्शन सी है, वो तो हमें अभी तक पता लग ही गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अभी देखो बोल रहा है कि वहां पे ऐसे मिलेगा, क्या मिलेगा? फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस की तो बराबर कंटिन्यूअस तो होगा ही, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2018 पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसका लिमिट 2018 के बराबर है। तो इसको सोचे कैसे? देखो इसको मैं तुम्हें सोचने का जो तरीका है वो तुम्हें मैं यहाँ पे कंप्लीट बता देते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल मैं तुम्हारे लिए होमवर्क देंगे, लेकिन इसका सोचने का तरीका जो है, इसको यदि सही से तुम पकड़ लो तो ऐसे एग्जाम्पल तुम एक दो नहीं, तुम हजारों बना सकते हो। कैसे करना है ध्यान दो। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस, वो ऑलवेज होगा, लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है, राइट। अभी देखो मैंने फंक्शन को लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 2018 मॉड एक्स, ठीक है। 2018 मॉड एक्स ले लिया। मॉड एक्स फंक्शन 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। प्लस मैंने ले लिया जी एक्स। सर जी एक्स क्या है? सर जी एक्स क्या है? सर जी एक्स ये है, जी एक्स एक बाउंडेड फंक्शन, एक लिफ्टिस फंक्शन विथ लिफ्टिस कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट क्या लोगे? यहाँ पे कांस्टेंट तुम ले लो। अच्छा 2018 तो हमने ले लिया ना, हमें कांस्टेंट जाना है कहां तक बेटा? 4321 तक जाना है। तो एक काम करो, 4321 से 2018 को सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या मिलेगा? 3, यहाँ पे 0, ठीक कर रहा हूं ना मैं, ऐसे मिलेगा, राइट। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम इसको लिफ्टिस कांस्टेंट जो है तुम 2303 ऐसे, या फिर तुम इससे कम भी ले सकते हो, क्योंकि वो तो 432 क्या थे, 4321 ही तो मैक्सिमम है ना लिफ्टिस कांस्टेंट। तो तुम इससे कम भी ले सकते हो, ये कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, राइट। तो यहाँ पे तुम इसको विथ लिफ्टिस कांस्टेंट तुम इसको 230 क्या लिए थे मैंने, जो भी है, ठीक है ना, उसके ऊपर उतना फोकस है नहीं मेरा, तो ये मैंने ले लिया। साथ ही साथ नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 20, कितने सारे पॉइंट पे मेरे को नॉट डिफरेंशिएबल बनवाना है? 2018, इतने सारे पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए मेरा गिवन फंक्शन। अभी ऑलरेडी 0 पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल होके रखा है, तो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया 2018 से, तो मेरे पास बचा रहा 2017, तो 2017 ले लेते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2017 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बस, ठीक है ना, बात बन गया यहाँ पे। तो मेरे पास फंक्शन ये जो है ये लिफ्टिस भी बन गया, कांस्टेंट मैंने 2303 लिया। यानी कि देखो ना, तुम यहाँ पे ऐसे करो ना, तुम देखो ये एफ एक्स माइनस एफ वाई टारगेट है, ये मेरा लेस देन इक्वल्स टू 4321 मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एंजॉय करेगा, हाँ या ना, राइट। तो मैंने क्या लिया? 2018 मॉड एक्स माइनस यहाँ पे
सॉरी प्लस जी ऑफ एक्स राइट माइनस 2018 मॉड वाई माइनस जी ऑफ वाई राइट, ये होगा। तो विच इज लेस देन इक्वल टू 2018 मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, तो ये हो गया मॉड के अंदर, प्लस मॉड ऑफ जी एक्स माइनस जी वाई। अभी देखो जी फंक्शन लिफ्टिस, जी फंक्शन का लिफ्टिस कांस्टेंट क्या है बेटा, क्या लिया था मैंने 20 जो भी है 203 या फिर जो भी है, तो यहाँ पे ये जो है लेस देन इक्वल टू 2018 मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस यहाँ पे 2013 जो भी है, यहाँ पे 2301 जो भी है, मतलब मेरे को 4321 के बराबर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी तुम यहाँ पे इसको ऐड करके 4321 कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ऐसे। तो यानी कि मेरे पास विच इज लेस देन इक्वल टू, मतलब विच इज इक्वल टू 4321 मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दैट्स इट। हमने ये फंक्शन ले लिया इसे, और फंक्शन मेरा यहाँ से मैंने इसकी जगह पे मैंने इसको इसीलिए मतलब लिख पाया क्योंकि मैंने फंक्शन को लिया ही है ऐसे, जो कि लिफ्टिस होगा एंड कांस्टेंट ये होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? अभी ये जो मैंने लिया कारण क्या है बेटा, कारण यही है, मेरे को लिमिट चेक करना है किसका, एफ एक्स बाई मॉड एक्स, एफ एक्स बाई मॉड एक्स। अभी देखो मैंने एफ एक्स क्या लिया बेटा, मैंने एफ एक्स क्या लिया, मैंने एफ एक्स ले लिया कि सर हमने एफ एक्स को सर हमने ऐसे ले लिया, क्या ले लिया सर, ऐसे ले लिया। अभी मुझे करना क्या है बेटा, मुझे करना है एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, यही था ना, एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, हाँ यही था। तो ये जो है ये मेरा सर 2018 प्लस 1 बाई मॉड एक्स जी एक्स। अभी जब भी हम इसका लिमिट चेक करेंगे, जब भी हम इसका लिमिट चेक करेंगे एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो इन दैट केस सर ये तो 2018 है, एंड इन दैट केस सर क्या होगा, सर ये तो बाउंडेड है, सर ये बाउंडेड है, ये जा रहा है कहां पे, जीरो पे। बाउंडेड एक दोनों फंक्शन है प्रोडक्ट के रूप में, एक फंक्शन जा रहा है जीरो पे, दूसरा फंक्शन जा रहा है बाउंडेड होके। तो बाउंडेड के साथ एक फंक्शन जो कि जीरो पे जा रहा है यदि हो जाए, उनका प्रोडक्ट का लिमिट कहां पे जाएगा बेटा, सर जीरो पे जाएगा, सर ये जीरो पे जाएगा, यानी कि ये तुम्हारे पास 2018, तो मिल गया ना एक फंक्शन। अभी तुम नहीं बोल सर जी फंक्शन को हम ये तो ठीक है सर समझ गया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन सर एक ऐसे जी फंक्शन हम जब घर में सोचेंगे सर कैसे सोचेंगे, ऐसे एक जी फंक्शन यदि एक रेडीमेड मिल जाते तो सर अच्छा होते, ठीक है। तो मैं एक रेडीमेड तुम्हें यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा टास्क होगा इसको घर में सोचना, ठीक है ना। देखो जो मैं बार बार बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कौन सी जगह पे मेरे को प्रूफ चाहिए एंड कौन सी जगह पे मेरे को काउंटर चाहिए, इसका पता होना पहले जरूरी है। नहीं तो ऐसे कई बार हो सकता है कि जिसका तुम्हें प्रूफ है तुम उसका काउंटर ढूंढने पड़े हो, वो तो कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारा टाइम लेके चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलवेज बच्चों को बोलता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। इज इट क्लियर और नॉट? तो मैं यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ गया, अभी तुम जी को ऐसे बनाओ ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें ये यही बनाना है, तुम बनाओ ना ऐसे, तुम यहाँ पे लिफ्टिस कांस्टेंट तुम ले लो, यहाँ पे जो भी लिया हमने 203 या जो भी है, यहाँ पे तुम ले लो ना, यहाँ पे साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 इंटू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 2, ठीक है ना, बाउंडेड, यानी कि तुम ऐसे करके तुम यहाँ पे बना सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जांपल अभी ऐसे करके डॉट 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 करके प्रोडक्ट करके तुम्हें करना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें टोटल 2017 इतने सारे पॉइंट्स पे तुम्हें नॉट डिफरेंशिएबल करना है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबल मतलब यहाँ पे तुम ऐसे 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 करके तुम जिग-जैग करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा कि ये क्या होगा, लेकिन मैं बोलूंगा तुम यदि कॉन्सेप्ट को टिकर कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टिक होगा ही होगा। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आशा करेंगे इसका आंसर जो है, मैं एक बार आंसर को फाइनल कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत, बी गलत, सी सही है, बी गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को तुम्हें यदि ऐसे लगे कि मेरे प्रिपरेशन में एक गाइडेंस की जरूरत है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, एग्जाम में इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन का सामना करना है, एक सिस्टमेटिक वे में हमारे प्रिपरेशन को कन्वर्ट करना है कि प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रहेगी, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम यहाँ पे डेली क्लासेस होता है, दिन में 2 क्लासेस होते हैं, ठीक है ना। तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो इस नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके तुम्हें इसके बारे में जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक न्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके बूस्ट देना चाहते हो,
तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा ना, वो सभी होगा एकदम न्यू क्वेश्चन, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है वो सभी है हाईली कंसेप्चुअल। तो उसमें ज्वाइन करने के लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।